ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली बहू। आज आपको एक ऐसी बहू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ऑनलाइन बहुत शॉपिंग किया करती थी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने में उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। एक समय की बात है। किरण नाम की एक लड़की अपने पति ईशान और अपनी सास अदिति के साथ रहा करती थी। किरण का पति एक फैक्ट्री में काम करता था और किरण और अदिति घर का काम काज देखती थी। किरण पढ़ी लिखी थी, लेकिन ईशान किरण को जॉब करने नहीं देता था। उसका कहना था कि मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ईशान की महीने की तनख्वाह बहुत अच्छी थी, उससे उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन ईशान जब फैक्ट्री से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब ये बात किरण और अदिति को पता चली तो वो भाग कर गई और ईशान को हॉस्पिटल ले गई। माँ जी, ईशान ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? किरण बेटिया, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तभी वहां डॉक्टर आता है। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? जी वो ठीक है, लेकिन एक चिंता की बात है। क्या डॉक्टर? ईशान कुछ अरसे चल फिर नहीं सकता। क्या? जी, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको दवाइयाँ लिख देता हूँ, उससे ये जल्दी फिर से चलने फिरने लग जाएंगे और आपको इनका एक ऑपरेशन भी करवाना होगा। जब दवाइयाँ खत्म हो जाएं, तो आप इन्हें एडमिट करवा दीजिएगा, इनका ऑपरेशन कर देंगे हम लोग। जी ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर, क्या हम ईशान को घर ले जा सकते हैं? जी, आप इन्हें घर ले जाइए। किरण और अदिति ईशान को घर ले आते हैं। फैक्ट्री वालों ने ईशान की बीमारी का सुना तो उन्होंने कहा, हम ईशान को पूरी तनख्वाह तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ईशान की जगह कोई और बंदा रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ जरूर दिया करेंगे। किरण अपनी सास अदिति से कहती है, माँ जी, अगर आप कहें तो ईशान की जगह मैं फैक्ट्री चली जाया करूं। अरे किरण बेटिया, तू कैसी बातें कर रही है? तू जानती भी है फैक्ट्री का काम कितना मुश्किल होता है, और फिर तूने ईशान को भी तो देखना होता है। फैक्ट्री से जो पैसे आते उनसे गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए किरण घर बैठकर ऑनलाइन काम करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ ईशान की भी देखभाल करती रहती। एक दिन किरण को मोबाइल पर ऑनलाइन सस्ती शॉपिंग का एड शो होता है। किरण घर का कुछ सामान ऑर्डर कर देती है। एक दिन में ही उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। किरण ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा है। अब किरण डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती। उसे ऑनलाइन शॉपिंग करके बहुत मजा आता। ईशान की दवाइयां भी खत्म हो चुकी थी, तो किरण और अदिति ईशान का ऑपरेशन करवा देती हैं। अब ईशान बिल्कुल ठीक हो गया था। ईशान ने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया था। ईशान एक दिन किरण से कहता है, किरण, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और फैक्ट्री जाना भी शुरू कर दिया है। अब तुम अपना काम छोड़ दो। अरे ईशान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो काम नहीं छोड़ सकती, और मैं कौन सा घर से बाहर जाती हूँ काम करने? घर बैठे ही करती रहती हूँ ना। तभी वहाँ अदिति आ जाती है और कहती है, अरे ईशान बेटा, किरण घर में अकेली बैठ बैठ कर भी तो बोर हो जाती है। चलो, घर बैठकर अगर वो कोई काम कर रही है तो करने दो ना। ईशान माँ की बात सुनकर चुप हो जाता है। ईशान देख रहा था कि अब किरण सारी शॉपिंग ऑनलाइन करने लग गई है। किरण को अगर कोई घर का सामान चाहिए होता या फिर खुद का कोई सामान, तो वो सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। एक दिन
ईशान किरण से कहता है। किरण, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम हर चीज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हो। ऑनलाइन शॉपिंग में चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। इससे अच्छा है कि तुम माँ जी के साथ बाजार चली जाया करो। जो तुम्हें चाहिए होता है तुम ले आया करो। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, समझी? ईशान, मैं कौन सा तुमसे पैसे मांगती हूँ? अब मेरे अपने पैसे हैं तो क्या मैं उनसे अपनी मर्जी से कोई भी चीज नहीं ले सकती? इतना कहकर किरण वहां से चली जाती है। अगले दिन किरण को उसकी दोस्त लीला का फोन आता है। हाय किरण, कैसी हो? मैं लीला हूँ। अरे लीला, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? बस किरण, शादी के बाद ऐसी मशरूफ हुई कि किसी से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा सुन किरण, मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है जिसमें घर का रसोई का सारा सामान मिलता है, वो भी घर बैठे और सस्ते दामों में। तुम्हें मैं वेबसाइट का लिंक सेंड कर देती हूँ, तुम जरूर शॉपिंग करना उससे। हाँ ठीक है, तुम मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं जरूर शॉपिंग करूँगी। हाँ ठीक है, बस इसमें तुम्हें पेमेंट एडवांस करनी होगी। चलो ठीक है। लीला किरण को वेबसाइट का लिंक सेंड कर देती है। किरण वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन काफी चीजें खरीद लेती है, लेकिन जब वो पेमेंट करने लगती है तो एरर आ जाता है और पेमेंट सेंड नहीं होती। काफी कोशिश करने के बाद किरण लीला को कॉल करती है और उसे बताती है, तो लीला कहती है, मैं तुम्हें अपने मैनेजर का नंबर सेंड कर देती हूँ, तुम उनसे बात कर लो, वो तुम्हें सारा कुछ बता देंगे। हाँ ठीक है। लीला मैनेजर का नंबर सेंड कर देती है तो किरण मैनेजर से बात करती है। मैनेजर जहाँ जहाँ क्लिक करने को कहता है किरण वहाँ वहाँ क्लिक करती है। फिर मैनेजर कहता है, अब मैं आपको एक लिंक सेंड करता हूँ, आप वो ऐप डाउनलोड कर लो। किरण ऐसा ही करती है और ऐप डाउनलोड कर लेती है तो पेमेंट हो जाती है। मेरा ऑर्डर कितने दिनों तक आ जाएगा मैनेजर? जी 2 या 3 दिन में आ जाएगा। किरण बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, मैं अभी ईशान को नहीं बताऊंगी, जब ऑर्डर आएगा तब बताऊंगी, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे कि इतने सस्ते में मैंने इतना कुछ खरीद लिया। कुछ ही टाइम गुजरता है कि किरण को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 10,000 रुपए कट गए हैं। इसे देखकर किरण बहुत हैरान होती है कि मेरे पैसे कैसे कट सकते हैं। किरण परेशान हो जाती है और फौरन ईशान को जाकर सारी बात बताती है। तो ईशान किरण से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने किसी को कोड तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मैंने किसी को भी कोड नहीं दिया। अच्छा, तो फिर कैसे हो सकता है? कहीं तुमने कोई लिंक तो ओपन नहीं किया? तभी किरण को याद आता है कि उसने मैनेजर के कहने पर लिंक को क्लिक किया था। तो किरण ईशान को सारी बात बता देती है। तभी किरण को एक और मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 5,000 रुपए कट गए हैं। ईशान कहता है, ये तुमने क्या कर दिया किरण? अब ऐसा करो, जल्दी से बाकी पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कहीं सारे ही ना कट जाएं। किरण तभी बाकी पैसे ईशान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ईशान कहता है, किरण मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था ऑनलाइन शॉपिंग से बच कर रहो, ऑनलाइन शॉपिंग मत करो, जो लेना है बाजार से लेकर आओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। देख लिया नतीजा। जी बस मैं अपनी सहेली लीला की बातों में आ गई थी, मैं अभी लीला को फोन करती हूँ। देख लेना कहीं वो लीला फोन उठाए ही ना। किरण लीला को फोन करती है लेकिन नंबर बंद आ रहा होता है। अब किरण को समझ आ गया था और वो ईशान से माफी मांगती है। ईशान मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूंगी। मुझे जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं माँ जी के साथ बाजार जाकर ले आऊंगी।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी सहेली पर भरोसा किया। कोई बात नहीं बेटा, इंसान गलतियों से ही सीखता है। फिर क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। किरण और दुखी हो जाती है कि उसकी सास उसका कितना ध्यान रखती है और उसने उनकी एक बात नहीं मानी। माँ जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे आप दोनों की बात मान लेनी चाहिए थी। उस दिन के बाद से किरण ने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। प्यारे बच्चों, हमारे बड़े हमारे अच्छे के लिए ही हमें रोकते हैं। समय रहते ही हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता। इसीलिए हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे धोखे हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी चीज की अच्छी जानकारी नहीं है तो हमारे साथ गलत भी हो सकता है, जैसा नीलम के साथ हुआ। क्योंकि नीलम नहीं जानती थी कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या क्या फ्रॉड होते हैं। उसने अपने पति और अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनके बिना पूछे वो ऑनलाइन शॉपिंग करती रही। और एक दिन ऐसा आया जब उसके अकाउंट से ज्यादातर पैसे ऑनलाइन फ्रॉड में चले गए। इसीलिए हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए तो लिमिट में करनी चाहिए। Don't forget to like and subscribe the channel.